गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल की टू सक्सेस जेके में। आप लोगों की डिमांड पर आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के बारे में। आज का वीडियो किसी भी एग्जाम्स जैसे एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, बैंक, रेलवे या अदर एनी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग यानी बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, जो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति C.S. शेषाद्रि का निधन हुआ है, वह निम्न में से क्या थे? ऑप्शन ए गणितज्ञ, बी वैज्ञानिक, सी पूर्व कमेंटेटर, डी पूर्व फुटबॉलर। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। हाल ही में 17 जुलाई 2020 को प्रसिद्ध गणितज्ञ पद्मभूषण C.S. शेषाद्रि, जिनका उम्र 88 था, का निधन हुआ है। उन्होंने भारत में गणित के क्षेत्र में सक्रिय अनुसंधान का माहौल तैयार करने में अहम भूमिका निभाई, जिसकी दुनिया के कई विश्वविद्यालयों में चल रहे शोध से तुलना की जा सकती है। आप ध्यान दें कि शेषाद्रि द्वारा अलजेब्रिक ज्योमेट्री यानी बीजगणितीय ज्यामिति में की गई बेमिसाल खोजें गणित की बुनियाद मानी जाती हैं। उन्होंने करियर की शुरुआत टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च से की थी। यहाँ उन्होंने अपने साथियों की मदद से गणित के शोध के लिए स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 2, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए निजी सचिव नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन ए एम धीरज त्रिपाठी, बी के राहुल शर्मा, सी एस भट्टाचार्य या डी पी प्रवीण सिद्धार्थ। केंद्र सरकार ने हाल ही में पी प्रवीण सिद्धार्थ को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया है। आपको बता दें कि पी प्रवीण सिद्धार्थ विक्रम सिंह की जगह लेंगे। विक्रम सिंह का कार्यकाल घटा दिया गया है और उन्हें पोत परिवहन मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। सिद्धार्थ भारतीय राजस्व सेवा आयकर के 2001 बैच के अधिकारी हैं। सिद्धार्थ राष्ट्रपति सचिवालय में विशेष कार्य अधिकारी OSD हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जुलाई को, बी 12 जुलाई को, सी 15 जुलाई को, डी 18 जुलाई को। हाल ही में 18 जुलाई 2020 को दुनिया भर में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। हर वर्ष 18 जुलाई को पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद एवं भेदभावपूर्ण प्रणाली के विरुद्ध लड़ाई लड़ने वाले विश्व नेता के रूप में जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को अच्छे कार्यों के प्रति जागरूक करना है और ऐसे अच्छे कामों के लिए एक दूसरे को प्रेरित करना है। आपको बता दें कि पहली बार 18 जुलाई 2010 को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया गया था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि पहली बार अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया गया था, तो आप बता सकते हैं 18 जुलाई 2010 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कौन भारतीय मूल की अभिनेत्री टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 की एम्बेसडर नियुक्त की गई है? ऑप्शन ए अनुष्का शर्मा, बी प्रियंका चोपड़ा, सी दीपिका पादुकोण या डी कंगना रनौत। हाल ही में भारतीय अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 TIFF 2020 के एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। आपको बता दें कि इसी के साथ प्रियंका चोपड़ा 50 प्रतिष्ठित फिल्म निर्माताओं और अभिनेताओं की सूची में शामिल हो गई हैं, जिन्हें TIFF के एम्बेसडर के रूप में आमंत्रित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ध्यान दीजिएगा, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन ए पहला, बी तीसरा, सी पांचवा या डी 8वां। संपत्ति संबंधी परामर्श प्रदान करने वाली कंपनी कुशमैन एंड वेकफील्ड की वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार चीन और अमेरिका क्रमशः पहले तथा दूसरे स्थान पर बने हुए हैं और भारत एक स्थान की छलांग लगाकर तीसरे पायदान पर पहुंच गया है।
आपको बता दें कि कंपनी अपनी इस सालाना रिपोर्ट में यूरोप, अमेरिका और एशिया प्रशांत के 48 देशों का स्थान निर्धारित करती है। क्वेश्चन नंबर 6, किस फुटबॉल क्लब ने हाल ही में ला लीगा 2019-20 का खिताब जीता है? ला लीगा 2019-20 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने हाल ही में जीता है? ऑप्शन ए बार्सिलोना, बी सेविल्ला, सी रियल मैड्रिड, डी रियल सोसिएडाद। हाल ही में रियल मैड्रिड ने स्पेनिश फुटबॉल चैंपियनशिप ला लीगा में पिछले 3 साल में पहला और कुल 34वां खिताब जीत लिया है। रियल मैड्रिड ने लीग की वापसी के बाद अपना विजय अभियान जारी रखा और उसने अपने करीबी प्रतिद्वंदी बार्सिलोना पर 7 अंक की बढ़त बनाकर अपने नाम पर ट्रॉफी सुनिश्चित की। दूसरे नंबर पर काबिज बार्सिलोना को कैंप नोउ स्टेडियम में ओसासुना से हार का सामना करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में अनुसूचित जातियों के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है? नवीन रोजगार छतरी योजना किस राज्य की सरकार ने हाल ही में अनुसूचित जातियों के लिए किया? तो ऑप्शन ए है झारखंड, बी है उत्तर प्रदेश, सी है असम और डी है ओडिशा। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आर्थिक समानता ही सामाजिक समानता का आधार बनती है। विस्थापित व बेरोजगार हुए अनुसूचित जाति के 7.5 लाख परिवारों को नवीन रोजगार छतरी योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति सूरीनाम के राष्ट्रपति हुए चुने गए हैं? ऑप्शन ए दुर्गादास मेलांदो, बी गणेश महाजन, सी प्रभुनाथ सिंह, डी चंद्रिका प्रसाद संतोखी। हाल ही में भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी को लैटिन अमेरिकी देश सूरीनाम का राष्ट्रपति चुन लिया गया है। आपको बता दें कि चंद्रिका ने प्रतिद्वंदी दावेदार पूर्व सैन्य तानाशाह डेसी बाउटर्स को हराया है। इसके पूर्व सैन्य तानाशाह डेसी बाउटर्स ही वहां के राष्ट्रपति थे। चंद्रिका प्रसाद के लिए यह काफी अहम घड़ी है जब उन्हें राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए सूरीनाम के अखंडता पर किसी तरह की दाग नहीं आए और अपने पद की गरिमा को भी बचाए रखने में सफल साबित हुए। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में कौन मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की मानद उपाधि पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं? ऑप्शन ए रॉबिन एंडरसन, बी मार्क्स रेशफोर्ड, सी एडन चार्ल्स और डी जोसेफ मोडी। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार मैनचेस्टर यूनाइटेड के स्ट्राइकर मार्क्स रेशफोर्ड को बाल गरीबी के खिलाफ उनके काम के लिए मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान करेगी और वह यह सम्मान पाने वाले सबसे युवा फुटबॉलर होंगे। 22 वर्ष के रेशफोर्ड ने पिछले महीने सांसदों को पत्र लिखकर स्कूलों में स्कूल के बाद मुफ्त खाने के वाउचर देना बंद करने के फैसले को बदलने के लिए कहा था। सरकार को बाद में यह फैसला बदलना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व सर्प दिवस यानी वर्ल्ड स्नेक डे हर वर्ष कितने तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 13 जुलाई को, ऑप्शन बी 15 जुलाई को, ऑप्शन सी 16 जुलाई को, ऑप्शन डी 17 जुलाई को। हाल ही में 16 जुलाई 2020 को दुनिया भर में विश्व सर्प दिवस वर्ल्ड स्नेक डे मनाया गया है। आपको बता दें कि लोगों को सर्प के प्रति जागरूक करने और उनकी रक्षा करने के लिए हर साल 16 जुलाई का दिन विश्व नाग दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में 300 प्रजातियों के सर्प पाए जाते हैं, जिनमें भी महज 50 प्रजाति ही जहरीली होती है। सांप जब भी कोई शिकार करते हैं तो वे उसे निगलते हैं, न कि उसे चबाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पहली किसान रेल निम्न में से किन 2 शहरों के बीच चलेगी? पहली किसान रेल निम्न में से किन 2 शहरों के बीच चलेगी? ऑप्शन ए देवदाली से दानापुर, ऑप्शन बी कोल्हापुर से पटना, ऑप्शन सी जयपुर से हाजीपुर
ऑप्शन डी कोलकाता से जमशेदपुर। किसानों को राहत देने के लिए भारतीय रेलवे ने एक नई ट्रेन की शुरुआत की है। किसान रेल पूरी पार्सल ट्रेन होगी जिसमें किसानों का अनाज, फल, सब्जियां आदि लाने और ले जाया जाएगा। अब तक फल, सब्जी आदि एक जगह से दूसरी जगह सड़क से होते हुए ट्रकों में आ जाता है। इसमें जरूरत से ज्यादा वक्त लगता है। किसान रेल नासिक देवलाली से बिहार के दानापुर तक चलेगी। क्वेश्चन नंबर 12, जम्मू कश्मीर के किस पूर्व उपराज्यपाल को हाल ही में भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए गिरीश चंद्र सक्सेना, ऑप्शन बी गिरीश चंद्र मुर्मू, ऑप्शन सी निवास कुमार सिन्हा, ऑप्शन डी नरेंद्र नाथ वोहरा। जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG नियुक्त किया गया है। IAS अधिकारी गिरीश चंद्र मुर्मू को राजीव महर्षि की जगह CAG बनाया गया है। गिरीश चंद्र मुर्मू ने 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला था। गिरीश चंद्र मुर्मू 1985 बैच के गुजरात कैडर के IAS रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर कितने प्रतिशत बनाए रखने का सर्वसम्मति से फैसला लिया है? ऑप्शन ए 3%, बी 5%, सी 2%, डी 4%। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि बैंक के मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर 4% बनाए रखने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि विकास को बनाए रखने और कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए बैंक मौद्रिक नीति में फेरबदल जारी रखेगा। मौद्रिक समिति की 3 दिवसीय बैठक के समापन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर और बैंक दर 4.25% पर बनी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की है? तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? ऑप्शन ए बिहार राज्य सरकार ने, बी झारखंड राज्य सरकार ने, सी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने या डी पंजाब राज्य सरकार ने। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राज्य में तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना की शुरुआत की है। तेंदु के पत्ते बीड़ी बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली राज्य के वनवासियों द्वारा एकत्र की जाती है और जिसके बाद राज्य सरकार द्वारा खरीदा जाता है। कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा के नाम पर तैयार की गई इस योजना का उद्घाटन उनकी जयंती के अवसर पर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक ने लघु अवधि की कोरोना कवच बीमा पॉलिसी की बिक्री के लिए 3 बीमा कंपनियों से समझौता किया है? ऑप्शन ए केनरा बैंक, ऑप्शन बी देना बैंक, ऑप्शन सी पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन डी भारतीय स्टेट बैंक। सार्वजनिक क्षेत्र के केनरा बैंक ने लघु अवधि की कोरोना कवच बीमा पॉलिसी की बिक्री के लिए 3 बीमा कंपनियों से समझौता किया है। यह बीमा पॉलिसी कोविड-19 से जुड़े स्वास्थ्य खर्चों पर बीमा सुरक्षा देती है। केनरा बैंक के अनुसार उसने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और HDFC अर्गो हेल्थ इंश्योरेंस के साथ समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 16, दिल्ली की किस मशहूर लेखिका एवं सामाजिक कार्यकर्ता का 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? ऑप्शन ए प्रभा खेतान, ऑप्शन बी महाश्वेता देवी, सी महिमा कुकरेजा, डी सादिया देहलवी। सादिया देहलवी का जन्म 1957 में दिल्ली में हुआ था। दिल से वह एक सूफी महिला थी। सूफीवाद पर उनकी पहली पुस्तक सूफीज्म द हार्ट ऑफ इस्लाम 2009 में हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित हुई थी, जिसने उन्हें सुर्खियों में ला दिया था।
उनकी अन्य लोकप्रिय पुस्तकों में द सूफी कोर्टयार्ड, दिल्ली की दरगाह 2012 और जैस्मीन एंड जिन्स, यादें और व्यंजनों की मेरी दिल्ली 2017 शामिल है। वे एक फिल्म निर्माता भी थी और उनके कामों में द सूफी कोर्टयार्ड, अम्मा एंड फैमिली और सुखवंत सिंह के साथ नॉट ए नाइस मैन टू नो शामिल थी। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने निम्न में से किस योजना के तहत बिना इंटरनेट के 200 रुपए तक ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है? ऑप्शन ए पायलट योजना, ऑप्शन बी मनी योजना, ऑप्शन सी चल योजना, ऑप्शन डी मुद्रा योजना। आरबीआई ने पायलट योजना के तहत बिना इंटरनेट के 200 रुपए तक ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है। इसके तहत एक बार में 200 रुपए तक भुगतान की अनुमति होगी। इस पहल का मकसद उन जगहों पर भी डिजिटल लेन देन के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहित करना है जहां इंटरनेट से संपर्क की कनेक्टिविटी कम है। केंद्रीय बैंक की अधिसूचना के अनुसार पायलट योजना के तहत भुगतान कार्ड, वॉलेट या मोबाइल उपकरणों या अन्य किसी माध्यम से किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को निरस्त करने के एक वर्ष बाद किस देश ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जम्मू कश्मीर की स्थिति का मुद्दा उठाया है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी चीन। विशेष दर्जे से गौरतलब है कि बीते वर्ष विशेष दर्जे की समाप्ति के बाद यह तीसरी बार हुआ है जब चीन ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के समक्ष उठाया है। इससे पूर्व यह मुद्दा बीते वर्ष अगस्त माह में और इस वर्ष जनवरी माह में उठाया गया था। हाल ही में चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन कश्मीर क्षेत्र की स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं और कश्मीर के मुद्दे पर चीन की स्थिति सुसंगत और स्पष्ट है। चीन ने कई बार जम्मू कश्मीर की स्थिति को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के समक्ष उठाकर कश्मीर के मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश की है। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने लोक शिकायतों के पूर्वानुमान विश्लेषण हेतु रक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन बी आईआईटी खड़गपुर, ऑप्शन सी आईआईटी कानपुर, ऑप्शन डी आईआईटी मद्रास। ज्ञापन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर ने लोक शिकायतों के पूर्वानुमान विश्लेषण हेतु रक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह नई पहल शिकायतों के कारण और उनकी प्रकृति की पहचान करते हुए जहां भी आवश्यकता हो प्रणालीगत बदलाव और नीतिगत हस्तक्षेपों के जरिए उन्हें व्यवस्थित करने में मदद करेगी। समझौता ज्ञापन के तहत आईआईटी कानपुर की ओर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई और मशीन लर्निंग एमएल तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसी प्रणाली विकसित किए जाने की परिकल्पना की गई। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में किस राज्य ने परिवार पहचान पत्र पीपीपी या हम इसे ट्रिपल पी भी कह सकते हैं योजना शुरू किया है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी दिल्ली। हरियाणा ने परिवार पहचान पत्र पीपीपी नामक एक विशिष्ट पहचान पत्र लॉन्च किया है। इस योजना का उद्देश्य राज्य भर में रहने वाले लगभग 54 लाख परिवारों में से प्रत्येक की निगरानी करना है। इसके तहत प्रत्येक परिवार को एक एकल इकाई माना जाएगा और 8 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या आवंटित की जाएगी। राज्य सरकार के अनुसार प्रत्येक परिवार के लिए परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में 8 अगस्त 2020 को पूरे देश में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? ऑप्शन ए 78वीं, ऑप्शन बी 72वीं, ऑप्शन सी 81वीं, ऑप्शन डी 94वीं। हाल ही में 8 अगस्त 2020 को पूरे देश में भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई है। 8 अगस्त के दिन पहली बार महात्मा गांधी फादर ऑफ इंडिया ने भारत छोड़ो आंदोलन के तहत अंग्रेजों के हुकूमत के सामने केवल आजादी की शर्त रखी। इस आंदोलन के खिलाफ ब्रिटिश हुकूमत ने
शक्ति का परिचय तो दिया, लेकिन देश भर में भारत छोड़ो आंदोलन उग्र रूप लेने के बाद इस बात के संकेत दे दिए कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद भारत को आजाद मुल्क घोषित कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस राज्य में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनेगा? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी असम। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्नो लियोपार्ड कंजर्वेशन सेंटर बनेगा। आपको बता दें कि इसके द्वारा वन्य जीवों की लुप्त हो रही प्रजातियों का संरक्षण और विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने की सरकार की योजना है। भारतीय वन्यजीव संस्थान के वैज्ञानिकों के मुताबिक इस समय भारत में स्नो लियोपार्ड इन इंडिया करीब 586 हिम तेंदुए हैं। इन हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए संरक्षण केंद्र नीदरलैंड के सहयोग से बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में किस योजना के तहत आरबीआई ने बिना इंटरनेट के 200 रुपए तक ट्रांजैक्शन करने की शुरुआत की है? आपको लग रहा होगा क्वेश्चन ये रिपीट हो रहा है, बट रिपीट नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा पलट के पूछा जा रहा है। एग्जाम में भी ऐसा किया जा सकता है, जरा ध्यान दीजिएगा। हाल ही में किस योजना के तहत आरबीआई ने बिना इंटरनेट के 200 रुपए तक ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है? ऑप्शन ए उड़ान, ऑप्शन बी पायलट, ऑप्शन सी उजाला, ऑप्शन डी उदय। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पायलट योजना के तहत बिना इंटरनेट के 200 रुपए तक ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है। आपको बता दें कि इसके तहत एक बार में 200 रुपए तक भुगतान की अनुमति होगी। केंद्रीय बैंक की अधिसूचना के अनुसार पायलट योजना के तहत, किस योजना के तहत? पायलट योजना के तहत भुगतान कार्ड, वॉलेट या मोबाइल उपकरणों या अन्य किसी माध्यम से किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में कौन संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं? ऑप्शन ए कुणाल सक्सेना, ऑप्शन बी सौरभ देवदत्त, सी प्रदीप जोशी, डी नीलेश ठाकुर। हाल ही में प्रो प्रदीप कुमार जोशी को संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जोशी का अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल 22 मई 2021 तक रहेगा। आपको बता दें कि वह उसके पहले छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग दोनों के अध्यक्ष रहे थे। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में कौन भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी बने हैं? ऑप्शन ए एमएस जोशी, ऑप्शन बी वीरेंद्र नाथ, ऑप्शन सी अहमद खान, ऑप्शन डी जीसी मुर्मू। हाल ही में जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल जीसी मुर्मू को केंद्र सरकार ने भारत का नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी नियुक्त किया है। आपको बता दें कि वह राजीव महर्षि का स्थान लेंगे। 1978 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी महर्षि का कार्यकाल 7 अगस्त को पूरा हो रहा है। महर्षि को साल 2017 में सीएजी नियुक्त किया गया था। उनका कार्यकाल 3 साल का रहा। क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले कप्तान बने हैं? ऑप्शन ए बाबर आजम पाकिस्तान से, ऑप्शन बी जेसन होल्डर वेस्ट इंडीज से, ऑप्शन सी इयोन मोर्गन इंग्लैंड से, ऑप्शन डी विराट कोहली भारत से। हाल ही में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान इयोन मोर्गन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले कप्तान बन गए हैं। आपको बता दें कि मोर्गन के बतौर कप्तान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 213 छक्के हो गए हैं और उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के 211 छक्कों का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। धोनी ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग के 171 छक्कों को पीछे छोड़ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया था। क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में कौन मणिपुर राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? ऑप्शन ए कमलेश कांत, ऑप्शन बी नीलेश महेश्वरी, ऑप्शन सी राजेश कुमार, ऑप्शन डी
लक्ष्मण राणा। हाल ही में राजेश कुमार को मणिपुर की राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला द्वारा मणिपुर राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि वह जे सुरेश बाबू की जगह लेंगे, जो 31 जुलाई 2020 को सेवानिवृत्त हो गए हैं। राजेश कुमार MBBS डॉक्टर भी हैं और 2-3 साल तक विभिन्न अस्पतालों में कार्य करने के बाद वे भारतीय प्रशासनिक सेवा में आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 28, कौन व्यक्ति हाल ही में जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल बने हैं? ऑप्शन ए देवानंद भोसले, ऑप्शन बी आलोक त्रिपाठी, ऑप्शन सी मनोज सिन्हा, ऑप्शन डी रमेश जिंदल। हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल LG बने हैं। आपको बता दें कि वह गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लेंगे। गिरीश चंद्र मुर्मू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। मुर्मू ने ऐसे वक्त में इस्तीफा दिया है जब जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 1 साल पूरे हुए। आपको बता दें कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने के साथ राज्य को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया था। मुर्मू ने 31 अक्टूबर 2019 को उपराज्यपाल पद की शपथ ली थी। क्वेश्चन नंबर 29, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी मणिपुर। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया है। आपको बता दें कि योजना को बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा के नाम पर शुरू किया गया है। आंकड़ों के मुताबिक राज्य के 12,50,000 तेंदुपत्ता संग्राहकों को इसका लाभ मिलेगा। लघु वनोपज सहकारी संघ ने इसके लिए पहले ही 16 करोड़ रुपए का प्रावधान कर रखा है। योजना संघ के माध्यम से ही लागू की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने साइबर क्राइम के खिलाफ ई-रक्षाबंधन प्रोग्राम लॉन्च किया है? ई-रक्षाबंधन प्रोग्राम किस राज्य सरकार ने साइबर क्राइम के खिलाफ शुरू किया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश सरकार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश सरकार, ऑप्शन सी केरल सरकार या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश सरकार। हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने रक्षाबंधन के मौके पर साइबर क्राइम के खिलाफ ई-रक्षाबंधन प्रोग्राम लॉन्च किया है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के जरिए आंध्र प्रदेश की CID और पुलिस लोगों को वर्चुअल माध्यम के जरिए साइबर क्राइम के प्रति जागरूक करेगी। उम्मीद करता हूं कि ये 30 क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट और हित में होंगे। अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले कप्तान बने हैं? ऑप्शन आपके सामने है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जल्दी से आपको देखकर बताना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इससे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि हमेशा आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग और धमाकेदार अपडेशन के साथ। तब तक के लिए